आज हम बात करने वाले हैं 19वीं शताब्दी के भारत के सबसे बड़े महान सामाजिक और धार्मिक सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की। आज 11 अप्रैल को उनकी जयंती है, तो सबसे पहले इन्हें सत सत नमन कि इन्होंने हमें दिशा दी और देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की। दोस्तों, इनका कहना था अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए ज्ञान से अज्ञानता को खत्म करो। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा की क्रांति और शिक्षित समाज को शिक्षित बनाने के लिए सबसे लड़ गया और बहुत सी कठिनाइयां झेली, लेकिन पूरे भारत के लिए शिक्षा का द्वार खोल गया। इन्होंने केवल अपनी पत्नी को पढ़ाया ही नहीं, भारत की पहली महिला शिक्षिका भी बनाया। जिस समय भारत में महिलाओं को पढ़ना पाप और घृणा समझा जाता था, उस समय इन्होंने केवल समाज से लड़के अपनी पत्नी माँ सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया ही नहीं, जबकि भारत में महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की। और जो उस समय भारत में इन्होंने न जाने क्या क्या चुनौतियों का सामना नहीं किया होगा। माँ सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाते थे तब उन पे कीचड़ उछाला जाता था, इन पे पत्थर फेंके जाते थे और इन्हें समाज से बहिष्कृत भी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा जुनून जिसने कभी हार नहीं मानी और आज पूरे भारत का मार्गदर्शन करके चला गया। दोस्तों, उस 19वीं शताब्दी में जब ये किसी मित्र, एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए थे, तब इनको शूद्र जाति से मारी थे होने की वजह से बारात से बाहर कर दिया गया। इस एक छोटी सी घटना ने इनके जीवन पे इतना प्रभाव डाला कि इन्होंने उसी दिन प्रेरणा ले ली कि मैं जाति मुक्त भारत और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़के बहुत आगे जाऊंगा, और आज हमारे पथ प्रदर्शक बने हुए। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय समाज में पाप समझे जाने वाले कार्य, एक विधवा के बच्चे को अपना वारिस बनाया, गोद लिया और उसे न केवल गोद लेके पालन पोषण किया, जबकि आगे चलकर अपना कानूनी वारिस बनाया, अपना दत्तक पुत्र बनाया, और जो इनका वारिस बना और वो भारत के महान डॉक्टर यशवंत राय कहलाए, जो प्लेग महामारी के दौरान भारत में लाखों लोगों की निःशुल्क सेवा करने की एक मिसाल बने, जो अपने माता पिता की तरह ही देश का सामाजिक कार्य में, पुनीत कार्य में अपना पूरा जीवन है वो न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति जिस समय दलित अछूतों को, जो अछूत होते थे, उनको उनका खाना, उनको देखना बहुत घृणा या पाप समझा जाता था, उस समय अपने कुएं से पानी लेने का जो द्वार था उनके लिए खोल दिया। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति जिनको मारने आए जो हथियारे थे उनको ही अपना अनुयायी बना लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। और इनकी बातों से प्रभावित होकर वो न केवल अनुयायी बने, जबकि जीवन भर महात्मा ज्योतिबा फुले के अंगरक्षक भी बने रहे। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति जिनने सत्य शोधक समाज की स्थापना इसलिए की थी कि भारत में सत्य की खोज की जाए। हमें हमेशा के लिए जो झूठी चीज़ें बताई गई है, आडंबर युक्त चीज़ें बताई गई है, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इन पे थॉमस पेन की पुस्तक राइट ऑफ मैन, जो कि 1791-92 में प्रकाशित हुई थी, जो फ्रांसीसी क्रांति के पक्ष में थी, उसमें एडमंड बर्क के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना की गई है। उस किताब से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए कि भारत में जो असमानता आधारित समाज है उससे निपटना है और उसको सामाजिक न्याय पे आधारित समतामूलक समाज का निर्माण करना है। दोस्तों, इनका कहना था विदा बिना मति गई, मति बिना गति गई, और गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गई, और वित्त बिना सुदर चमार से इतना सारा अनर्थ एक अविद्या की वजह से हुआ है। तो इनका ये कहना था कि भारत में दलितों की या महिलाओं की या शूद्रों की जो स्थिति है, इसके पीछे विदा है। विदा इनके पास नहीं है, ज्ञान इनके पास नहीं है, इसलिए इनकी स्थिति है। तो इन्होंने शिक्षा पे जोर दिया। यदि आपके पास शिक्षा है तो आपकी स्थिति सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो फिर से पुनः इनको चरणों में सत सत नमन। माँ सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, आप सभी को, सभी देशवासियों को ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इनसे प्रेरणा लेते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद। जो भारत के महान समाज सुधारक थे, आज बात करेंगे उनके जीवन परिचय की, उनकी उपलब्धियों की, उनका संघर्ष कैसा रहा और भारत के सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में उनका योगदान क्या रहा है। तो सबसे पहले इनके बारे में आप बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इनका पूरा नाम था ज्योतिबा गोविंदराव फुले। क्या नाम था? ज्योतिबा गोविंदराव फुले। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे महाराष्ट्र में हो गई थी और इनकी जाति थी वो माली ओबीसी वर्ग से आते थे। इनकी पत्नी का नाम था माँ सावित्रीबाई फुले, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षा होने का खिताब इनके पास है। दोस्तों, दुर्भाग्य ये है कि आज तक इस व्यक्ति को या ऐसे महान व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ।
भारत सरकार को चाहिए ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे समाज सुधारकों को भारत रत्न, क्या भारत रत्न इनके लिए बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, तो इनको सम्मान देना चाहिए दोस्तों। ठीक है। प्रमुख कार्य, महात्मा नाम इनको 1888 में मुंबई में एक सम्मेलन में महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी और इनमें शिक्षा, महिला अधिकार, जाति उन्मूलन, किसान आंदोलन, इनकी दिशा में इन्होंने अग्रणी काम किया। इनके द्वारा सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापना की गई और इनकी प्रमुख पुस्तक है गुलामगिरी 1873 और किसान का कोड़ा 1882। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। ज्योतिबा फुले का प्रारंभिक जीवन कैसा था? तो ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे, तत्कालीन पेशवाई महाराष्ट्र में एक माली परिवार में हुआ था। इनके पिता गोविंदराव और माता चिमणाबाई थी। जब ज्योतिबा मात्र 9 महीने के थे तब इनके माताजी का देहांत हो गया था। बचपन में ज्योतिबा ने तीव्र जातिगत भेदभाव का सामना किया। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर पड़ोसियों ने उन्हें स्कूल भेजने की प्रेरणा दी, परंतु उच्च जाति के लोगों के दबाव में उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा क्योंकि उस समय शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। एक मित्र के प्रयास से, एक ईसाई मिशनरी के सहयोग से ज्योतिबा ने स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल पुणे से शिक्षा पूरी की। थॉमस पेन की राइट ऑफ मैन, थॉमस पेन जो कि ब्रिटिश विद्वान हैं, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की प्रशंसा में या उनके पक्ष में राइट ऑफ मैन 1792 में लिखी थी, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की का पक्ष लिया गया था कि जब राज्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल हो जाए, जब राज्य जनता का कल्याण नहीं करे और जब राज्य शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना नहीं कर सके, उस समय लोगों को क्रांति कर देनी चाहिए और ऐसी क्रांतियां जो लोकप्रिय क्रांति है उनका समर्थन करना चाहिए। ये थॉमस पेन ने राइट ऑफ मैन लिखी थी। ये अमेरिका की जो क्रांति थी उससे भी प्रभावित थी और ब्रिटिश विचारक, रूढ़िवादी विचारक एडमंड बर्क उनके खिलाफ थी। उनके रूढ़िवादी विचारों की प्रतिक्रिया थी, ठीक है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति को गलत मानते थे या उनको परंपरा के खिलाफ मानते थे। ठीक है। उसके बाद में इनके जीवन संघर्ष की बात करें, लाइफ स्ट्रगल क्या रहा इनका, तो दोस्तों इन्होंने जातिगत भेदभाव का भी सामना किया। 1818 इनकी एक जीवन की एक विशेष कहानी है। 1848 में एक ब्राह्मण मित्र की शादी में जाति के आधार पर अपमानित कर गए और ये घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। समाज ने उनके प्रगतिशील कार्यों का विरोध किया, उन पर पत्थर फेंके गए, धमकियां दी गई, लेकिन ये व्यक्ति कभी झुका नहीं। परिवार पर सामाजिक दबाव डालकर उन्हें उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को घर से निकालने की कोशिश की गई और अंततः सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। और इनके पिताजी थे, उन्होंने मजबूरी में समाज के दबाव में आके इनको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने उद्देश्यों के प्रति इतने अडिग थे कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो जिम्मा उठाया उसे मैं पूरा करके रहूँगा। और घर से बाहर निकल के फिर एक ज्योतिबा फुले एक मूवी आई है, उसमें बताया कि फिर एक मुस्लिम दोस्त के साथ मिलकर इन्होंने ये सब काम किया। उस दोस्त ने इनको क्या दी, शरण दी और उसके बाद में इन्होंने भारत में महिला शिक्षा के लिए जो काम किया वो सबसे बड़ा चमत्कारिक काम है दोस्तों। इसके बाद में परिवार पर सामाजिक दबाव डालकर उन्हें और उन पत्नी सावित्रीबाई फुले को घर से निकलवाने की कोशिश की और निकाल दिया गया। महिला शिक्षा के लिए संघर्ष इन्होंने किया। 1848 में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला, जिसका समाज ने भयंकर विरोध किया क्योंकि उस समय भारत के समाज में लड़कियों को शिक्षा देना महापाप समझा जाता था। हालांकि आज इन्हीं के प्रयासों से आज हम सब लड़कियों को पढ़ा रहे हैं और लड़कियां पुरुषों से भी आगे जाकर क्या कर रही है, लड़कों से भी आगे जाकर क्या कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। हमारी छोरी के छोरा से कम है, ये बात है ना। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो रास्ते में गोबर पत्थर फेंके जाते थे, इससे बचने के लिए वो साड़ी बदल कर जाती थी। उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब ये रास्ते स्कूल जाते थे, माँ सावित्रीबाई फुले जब बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाते थे, तब इन पे रास्ते में जो अतिवादी तत्व थे, जो रूढ़िवादी तत्व थे, वो इन पे पत्थर फेंकते थे, इन पे गोबर फेंकते थे। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने सलाह दी कि लोग करेंगे। जब क्रांतियाँ होती है तो रूढ़ी है वो छटपटाती है और फाइनली वो गिर जाती है। तो इनको एक अतिरिक्त साड़ी दे दी कि ये साड़ी आप बैग में ले जाया करो, स्कूल में जाके साड़ी चेंज कर लिया करो, फिर बच्चों को पढ़ाया करो। तो ऐसे थे महात्मा ज्योतिबा फुले। इनके बाद में सामाजिक और धार्मिक शोषण के विरुद्ध इन्होंने भी काम किया है। ब्राह्मणवादी, पुरोहितवाद और कर्मकांडों का इन्होंने खुलकर विरोध किया। सत्य शोधक समाज के माध्यम से बिना पुरोहित के विवाह, सत्य शोधक विवाह को बढ़ावा दिया। विधवाओं के पुनर्विवाह और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए जीवन भर संघर्ष किया। दोस्तों इनकी जो सत्य शोधक समाज है, इनका स्थापना इसलिए की गई थी, 1873 में स्थापित किया गया था। इसलिए किया गया था कि जो अभी तक हमें बहुत से कर्मकांडों में या फिर आडंबरों में उलझा के रखा गया है, उन सब चीज़ों को तोड़ना है और वास्तविकता क्या है उसके बारे में खोज करनी है। तो सत्य की खोज करने के लिए इस समाज की स्थापना की गई थी और इन्होंने
विधवा महिलाएं थी, इनके जो आश्रम में आती थी, विधवाओं को ये गोद लेते थे, वहाँ पर उनका पूरा आगे का जीवन है वो संवारते थे। उनका पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने काम किया है। हमें ये बताया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत काम किया है, ये सच है दोस्तों। लेकिन महात्मा ज्योतिबा राव ने काम किया वो बहुत पहले, और ये बहुत क्रांतिकारी काम था। इसके बाद में बाल विवाह उन्मूलन के लिए भी इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। हालांकि ये किसानों के लिए भी संघर्ष इन्होंने किया है। 1882-83 में किसानों की दुर्दशा पर शोतक चा आसूड अर्थात किसान का कोड़ा पुस्तक लिखी, ब्रिटिश सरकार के सामने किसानों की समस्या इन्होंने प्रस्तुत की। अब इन्होंने कुछ जो काम किए शिक्षा के क्षेत्र में वो देख सकते हैं। तो इन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों का पहला स्कूल खोला, जो कि भारत में पहला बालिकाओं के लिए खोला जाने वाला विद्यालय था। इन्होंने 1848 में अछूतों के लिए भी विद्यालय स्थापित कर दिया, जो कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। मतलब जिस समाज की छाया पड़नी एक पाप समझी जाती थी, घृणा समझा जाता था, अधार्मिक कार्य समझा जाता था, उन लोगों के लिए को भी शिक्षित करने का बेड़ा उठाया महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने। और अछूतों के जिनको देखना पाप समझा जाता था, उनको पढ़ाने का काम शुरू किया महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने। 1851 में महिलाओं के लिए दूसरा स्कूल खोल दिया, जो शिक्षा का विस्तार दर्शाता है। और 1852 तक पुणे में इन्होंने 18 विद्यालय स्थापित कर दिए थे, जो एक बहुत बड़ी शिक्षा की क्रांति बन चुकी थी। और फाइनली जो लोग इनका विरोध करते थे, वो इस क्रांति को रुकते हुए न देखकर अपने बच्चों को इनके विद्यालय में पढ़ाने भेजने लगे थे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक सुधार की। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? 1853 में विधवाओं के बच्चों के लिए अनाथालय की स्थापना की। 1873 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। शिशु हत्या को रोकने इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन होम की स्थापना की। इन्फेंट जो शिशु होता है, उनके शिशु हत्या के रोकने के लिए इन्होंने प्रयास भी किए थे। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य की खोज करने वाला समाज, जाति भेद, पाखंड और शोषण के विरुद्ध काम करने वाला समाज, अपने घर का कुआं सभी जातियों के लोगों के लिए खोल दिया, जो छुआछूत विरोध का प्रतीक था। 1888 में मुंबई के एक विशाल जन सम्मेलन में इनको महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ऐसे थे हमारे प्रेरणा स्रोत महात्मा ज्योतिबा राव फुले। इनकी साहित्यिक उपलब्धियां, ये किताब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या है? तृतीय रतन, जो कि 1855 में पहली मराठी नाटक आया जिसमें जातिगत भेदभाव की आलोचना की गई है। 1873 में गुलामगिरी अमेरिका के दास्ता विरोधी आंदोलन से प्रेरित है। भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना गुलाम से की है, इन्होंने गुलामी से की है। इसके बाद में 1882 में किसानों की समस्या के ऊपर ये जो शतक चा आसूड किताब आई है, ये किताब आई। उसके बाद में सार्वजनिक सत्य, धर्म और नैतिकता पर क्रांतिकारी विचार भी इनके आए हैं। भारत के पुनर्जागरण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा ज्योतिबा राव फुले को दलित आंदोलन के जनक, आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इनका जो प्रयास था वो बहुआयामी था। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए काम किया, दलितों के उद्धार के लिए काम किया, इन्होंने कार्य किया है वो समाज के सुधारक के लिए, और इन्होंने धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का काम भी किया है। और डॉक्टर अम्बेडकर जो अपने तीन जो गुरुओं की बात करते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा प्रेरणा ली, उसमें महात्मा बुद्ध और जो जॉन डीवी है, या फिर ये महात्मा ज्योतिबा राव फुले भी शामिल हैं इनमें। तो ये सब बातें, शिक्षा का लोकतांत्रिकरण किया इन्होंने। फुले ने पहली बार शिक्षा को समाज के सभी वर्गों, स्त्रियों, शूद्रों, अतिशूद्रों तक पहुंचाया। उन्होंने सिद्ध किया कि ज्ञान किसी एक जाति या वर्ग की संपत्ति नहीं है। यह आधुनिक भारत की समान शिक्षा की अवधारणा के बीज महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने बोए। जाति व्यवस्था पर वैचारिक प्रहार किया। गुलामगिरी में उन्होंने वर्ण व्यवस्था को मानव निर्मित और शोषण का औजार बताया। हमें अब तक ये बताया गया था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसी है, वो ईश्वर कर्त है, वो वेदों में लिखी हुई है। लेकिन महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने बताया कि ये मानव कर्त है, शोषण का हथियार बनाने के लिए चलाई गई एक व्यवस्था, जिसका इन्होंने विरोध किया था। उन्होंने तर्क, विज्ञान, मानवता की कसौटी पर धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं फुले को अपना गुरु माना है। ये थे महान ज्योतिबा राव फुले। महिला सशक्तिकरण का आंदोलन इन्होंने किया है। तो फुले पहले भारतीय समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिला शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार बनाया। उनकी पत्नी माँ सावित्रीबाई फुले की भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उनकी ये उनकी ही प्रेरणा का फल था। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा उत्पीड़न के विरुद्ध उनका संघर्ष भारतीय नारीवाद की नींव है।
तो भारत में नारीवाद की नींव रखने का काम भी किया है वो महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माँ सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में किया गया है। तो ये बात, हालांकि ये है कि जो भारतीय नारीवादी हैं इनका योगदान है वो बहुत सी, मैंने तो पढ़ा नहीं है पुस्तकों में कि इनको भी वो अपना आइडियल या अग्रणी मानते हैं कि इन्होंने काम किया है, लेकिन बहुत सी चीज़ें है इसमें दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में दलित चेतना और बहुजन आंदोलन। फुले ने शूद्र और अति शूद्र जातियों को बहुजन की एकजुट पहचान दी। सत्यशोधक समाज ने पुरोहित मुक्त धार्मिक अनुष्ठानों को बढ़ावा दिया। उनके विचारों ने आगे चलकर डॉक्टर अम्बेडकर के दलित आंदोलन, पेरियार के द्रविड़ आंदोलन और साहूजी महाराज की नीतियों को प्रेरित किया। डॉक्टर अम्बेडकर का दलित आंदोलन, पेरियार के द्रविड़ आंदोलन। दोस्तों साहूजी महाराज वो थे, साहूजी महाराज गायकवाड़, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को स्कॉलरशिप देके बाहर विदेश में पढ़ाने के लिए प्रेरित किया और स्कॉलरशिप दी थी। तो ये सब किसान आंदोलन और आर्थिक न्याय। फुले पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने किसानों की आर्थिक दुर्दशा को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा। उन्होंने ब्रिटिश कृषि नीतियों की आलोचना की और किसानों को जागरूक करने का काम भी किया था। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की इन्होंने नींव रखी थी। फुले ने धर्म, जाति और लिंग से परे एक न्याय संगत भारत की कल्पना की। उनका सत्यशोधक समाज आधुनिक भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों का अग्रदूत था। भारत में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पे आधारित समाज की बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब, ये प्रेरणा उन्होंने, हम पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से ली, लेकिन महात्मा ज्योतिबा राव फुले वो काम पहले से कर रहे थे और इन्होंने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों का अग्रदूत भी कहा जाता है। उसके बाद में तुलनात्मक दृष्टि, भारतीय समाज सुधार के रूप में इन्होंने क्या क्या काम किए, तो इन्होंने काम किए महात्मा ज्योतिबा राव फुले, जिनका काल था 1827 से 1890, महाराष्ट्र क्षेत्र था। जाति और महिला शिक्षा और किसानों के लिए उन्होंने काम किया है। राजा राम मोहन राय 1872 से 1833, बंगाल में सती प्रथा उनका कानून बनाया 1829 में, और ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का कानून बनाया था इन्होंने। लॉर्ड विलियम बेंटिक से सती प्रथा विरोधी कानून भी बनाया था। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं जो कि 1891 में जन्मे थे। 1956 तक अखिल भारत, इनका पूरे देश में इन्होंने जाति व्यवस्था या फिर एक सामाजिक समानता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए काम किया। दलित अधिकार और संविधान बनाया है इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी दोस्तों बहुत से काम किए। 1824 गुजरात अंकारा में जन्मे और 1883 में इनकी राजस्थान में इनका देहांत हो गया। इन्होंने पूरे अखिल भारत स्तर पे काम किया। आर्य समाज और वेद प्रचार समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने 1820 से 1891 में बंगाल इनका कार्यक्षेत्र था। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया था। इसके बाद में बात करें, ये महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी हैं, इनका महात्मा ज्योतिबा राव फुले हैं, इनकी एक ये बहुत फेमस लाइन है, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई और नीति बिना गति गई। गति बिना वित्त गया और वित्त बिना सुधर गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ये महात्मा ज्योतिबा राव फुले कहते थे। जाति पात का पर प्रश्न उठाना ही असली भक्ति है। ये बोलते थे कि असली राष्ट्रभक्ति ही है कि जो जाति व्यवस्था, जो अन्याय पे आधारित है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही असली राष्ट्रभक्ति है। इसके अलावा अगर समाज में सच्चा बदलाव लाना है तो पहले स्त्री को शिक्षित करो। डॉक्टर अम्बेडकर जी एक बात कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की विकास की स्थिति है वो महिलाओं के विकास से मापना चाहूँगा। तो ये विचार महात्मा ज्योतिबा राव फुले के भी हैं कि सबसे पहले यदि समाज को शिक्षित करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। और इन्होंने न केवल ये उपदेश दिया है बल्कि इन्होंने काम भी किया है। महात्मा गांधी ये कहते थे कि हजारों उपदेश से अच्छा है एक काम करना, और महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने ये काम किया है। ठीक है, आगे इनका विरासत और सम्मान क्या है। भारत सरकार ने 1991 में महात्मा फुले के नाम पे डाक टिकट जारी किया था। पुणे में महात्मा फुले मंडई बाजार उनके नाम पे है। और महाराष्ट्र सरकार ने 11 अप्रैल को महाराष्ट्र दिन से पहले महात्मा फुले जयंती के रूप में मनाती थी। अब पहले महाराष्ट्र दिन से पहले, और अभी आपको पता है 11 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फुले को अपनी 3 प्रेरणाओं, गौतम बुद्ध, कबीर और फुले में से एक जॉन डीवी भी है इनकी प्रेरणा स्रोत। भारत के ओबीसी और दलित आंदोलनों में फुले अम्बेडकर विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। इसके अलावा आज जो दैनिक भास्कर का कॉलम है उसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का लेख भी आया है, जो महात्मा फुले जी की जो सामाजिक विचारधारा और उनके जो क्रांतिकारी कदम थे उनको आगे बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा की गई है दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद में 28 नवंबर को 1890 को पुणे में इनका निधन हुआ। परंतु इनके जो ये केवल एक व्यक्ति नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये पूरा का पूरा एक सामाजिक विचार है, जो कि सामाजिक क्रांति जो कि हमेशा चलती रहेगी। इन महात्मा ज्योतिबा फुले केवल एक समाज सुधारक नहीं बल्कि एक संपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जाति, लिंग, धर्म और वर्ग के आधार पर होने वाले हर प्रकार के शोषण को चुनौती दी। वे भारतीय पुनर्जागरण के उन अग्रदूतों में से थे जिन्होंने आधुनिक, न्यायपूर्ण और समतावादी भारत की नींव रखी। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है हर नागरिक को शिक्षित, सचेत और अधिकार संपन्न बनाने के लिए। जय महात्मा ज्योतिबा फुले। आप सभी को ज्योतिबा फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस क्लास को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे महान समाज सुधारक के विचारों से लोगों को प्रेरित करने के लिए एक मार्गदर्शन भी कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चल, धन्यवाद।